वेलकम बैक। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 11 में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के हवाले से। और इस सेगमेंट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, ऑपरेटर होते क्या हैं। तो एक ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल है जो कि कंपाइलर को ये बताता है कि उसने किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी कि उस सिंबल से कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में उसका जो स्पेसिफिक सेगमेंट है, उसका कोड ब्लॉक है, उसमें हम क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंगली कंपाइलर फिर उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम उस स्पेसिफिक फंक्शन या उस स्पेसिफिक ऑपरेशन की बात करें, वो मैथमेटिकल भी हो सकता है, वो फंक्शन रिलेशनल भी हो सकता है, वो जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो लॉजिकल भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल होते हैं। इसको अगर हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो मैथमेटिकल और अरिथमेटिक जो फंक्शंस हैं, ये बेसिकली दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं अमूमन। एडिशन के लिए आपको पता है कि हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं, और इस तरह दूसरे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बाकी जो सारे ऑपरेशन हैं। इसी तरह अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स उन ऑपरेशंस को इंडिकेट करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ का। दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनमें वैल्यू स्टोर हो सकती है, डायरेक्टली हम वो दोनों वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो हम कंपैरिजन की तरफ जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बाज़ बात कंपेयर करते हैं कि वैल्यू ए जो है वो वैल्यू बी से लेस देन है या नहीं है, या इसी तरह से जो वैल्यू बी है वो वैल्यू ए के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह के जो कंपैरिजन है मुख्तलिफ वैल्यूज़ में, मुख्तलिफ वेरिएबल्स में, इसके लिए जो ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेशंस, रिलेशनल फंक्शंस। और इन रिलेशनल फंक्शंस को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तीसरी हमारे पास एक टाइप है जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेशंस को जाहिर करता है जो कि कोई लॉजिक डेवलप कर रहे होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, केस ए एंड केस बी, अगर ये दोनों एट द सेम टाइम ये ट्रू रिटर्न करते हैं तो उस सूरत में आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसमें एंड और नॉट, इस तरह के मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी हम डिटेल्स आगे चल के देखेंगे। फिर इसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए हम आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या उस स्पेसिफिक वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली वैल्यू हो, उसकी जगह पे हम मोस्टली वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका जो वर्ड है, जो इसका नाम है, वो हमें बता रहा है कि बेसिकली हम कोई वैल्यू असाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो आपने जो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं उसमें आपने डिटेल में देखा था कि हम वैल्यू जब सेव करते हैं किसी वेरिएबल में तो इज इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। तो वो जो इक्वल टू का साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा होता है। उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, वो कौन कौन से वेरिएंट्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इस सेगमेंट में हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन तमाम तरह ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, और फिर विजुअल स्टूडियो कोड में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, उसका सिंटैक्स यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में।